आज मैं आपको धीरे धीरे एंगुलर मोमेंटम पर ले जा रही हूँ। कुछ चीजें हम स्टर्नगरलैक एक्सपेरिमेंट में पहले से ही देख चुके हैं और हाइड्रोजन एटम में भी, लेकिन फॉर्मलिज्म आपको जानना जरूरी है कि वास्तव में एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में क्या होता है। इस अवस्था को कैसे स्पष्ट किया जाता है, हम कैसे जान लेते हैं कि लैडर ऑपरेशन की ऑपरेटर्स ऊपर उठने और नीचे लेने वाले ऑपरेटर्स की तरह है, हार्मोनिक ऑसिलेटर से भी तब क्या होता है। तो पिछले सप्ताह हमने पिछली लेक्चर में यही शुरू किया था, तो मैं एंगुलर मोमेंटम के इस श्विंगर तरीका ऑसिलेटर मॉडल की आलोचना करते हुए कंटिन्यू रखूंगी और फिर हम चलते हैं यह देखने के लिए कि रोटेशन ऑपरेशन वह है जो एंगल मोमेंटम से मिलता है। ठीक है, तो आज का यही विषय है। तो याद करिए कि मैं पिछले लेक्चर में क्या करने की कोशिश कर रही थी। मैं कहना चाह रही थी कि हम दो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स साथ ले दो और एक डैगर उठाव और नीचे वाले ऑपरेटर के रूप में एक ऑसिलेटर के लिए नीचे और ऊपर उठाने वाले ऑपरेटर्स और बी डैगर एक दूसरे ऑसिलेटर के लिए, पर ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यह है कि बी के साथ किसी भी ऑपरेटर के कम्यूटेटर शून्य है। तो हम इन चार ऑपरेटरों का उपयोग कर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर बनाना चाहते थे, तो हम यही करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम J प्लस को ले तो उसका ऑर्डर वास्तव में मायने नहीं रखता, क्योंकि वे कम्यूट करने के लिए भी डैगर हो सकते हैं। तो अगर हम J प्लस ले तो यह हर्मिशियन नहीं है, और आप अगर हर्मिशियन को ले या फिर उसके कॉन्जुगेट के डैगर को ले तो आपको J माइनस मिलता है, और ये है J माइनस, सही है ना। फिर मैंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, कृपया वापस जाएं और एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करें कि इन दो ऑपरेटरों में से J3 का निर्माण क्या है। तो ये है J प्लस और J माइनस का वर्णन हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर, और J3 के वर्णन को संतुष्ट करने के लिए हम एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा का प्रयोग करेंगे। इसलिए यदि आप अंदाजा लगाएं तो ए द्वारा दिए गए हर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए नंबर ऑपरेटर के बीच अंतर होगा, जिसे मैं इन सबस्क्रिप्ट एक कहती हूँ। इसी प्रकार यह नंबर ऑपरेटर माइनस हार्मोनिक ऑसिलेटर के नंबर ऑपरेटर जो भी हार्मोनिक ऑसिलेटर से संबंधित है, और ये ऑपरेटर्स बी और बी डैगर द्वारा पाए गए हैं। कृपया जांच कर ले। यह एक बार मुझे पता हो जाए J प्लस J माइनस और J3, क्या मैं J डॉट J को J प्लस J माइनस और J3 योग 1 के संदर्भ में लिख सकती हूँ, वह क्या होगा? तो मैं इस Jx स्क्वायर्ड प्लस Jy स्क्वायर्ड को J प्लस J माइनस के रूप में लिख सकती हूँ। क्या ये सही होगा? मुझे ये करना है क्योंकि J प्लस और J माइनस कम्यूट नहीं करते। तो J प्लस और J माइनस क्या है? Jx प्लस IJy, Jx माइनस IJy ही J माइनस है, सही है क्या? तो अगर आप इन दोनों के प्रोडक्ट ले, यह Jx स्क्वायर्ड प्लस Jy स्क्वायर्ड है, लेकिन Jy Jx Jx Jy जो कि कम्यूट नहीं करते हैं, तो आपको दूसरे कॉम्बिनेशन को लेने की जरूरत है ताकि क्रॉस टर्म्स व्यर्थ हो जाए। क्लासिकल रूप से आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में आपको इसे सिमेट्रीज करना होगा ताकि यह J प्लस और J माइनस को कम्यूट करने ना दे। तो आपने देखा है कि J प्लस और J माइनस के साथ J3 H क्रॉस से दुगना है। मैंने शायद H क्रॉस को गलती से छोड़ दिया, मुझे H क्रॉस लगाना है। ये है Jx Jy
और H क्रॉस J Z का समान होने का सच को लिए आप इसे डिराइव कर सकते हैं। तो J(x² + Jy² और Jz² को आप बस ऐसे ही लिख सकते हैं। जोड़िए और आपको मिलेगा J.J होगा J + J + बटा 2 + Jz²। इसलिए अंतिम वाला J आपको दिया जाता है और J आपको दिया जाता है। इन शब्दों में हार्मोनिक ऑसिलेटर लैडर ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर्स से इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स तक, और आपने J3 डिराइव किया है। लेकिन अगर आपने नहीं किया हो तो कृपया वापस जाइए और इस पॉइंट का उपयोग करके यह जांच करें कि J.J क्या है। कृपया यह अंदाजा लगाएं कि यह आपके लिए एक अभ्यास है और आपको J² के लिए परिणाम मिल जाएगा। तो प्रत्येक में H क्रॉस है, तो जब आप एक प्रोडक्ट लेते हैं जो कि H क्रॉस स्क्वायर है, A डैगर और B डैगर को हिसाब में रखते हुए रिप्रेजेंटेशन को सब्स्टिट्यूट करें। अंत में इसे नंबर ऑपरेटर्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकती है। ऑपरेटरों की कुल संख्या की आधी को नंबर ऑपरेटर्स की कुल संख्या की आधी के साथ मल्टीप्लाई कर +1। इसे कृपया जांच करें, पर कृपया इसे चेक करें और आपको उन गुणों का उपयोग करने की आवश्यकता है जो मैंने आपको दिए हैं। आंख बंद करके न लिखें। J(x² + Jy² J + J- के रूप में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको सिमेट्री कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बटा 2 लिखना है। क्या ये साफ है? तो आगे क्या है? J3 आइगन स्टेट पर ऑपरेट कर रहा हो और J² ईगन स्टेट पर ऑपरेट कर रहा हो तो वो दोनों एक साथ आइगन स्टेट है। क्योंकि J² J3 के साथ कम्यूट करता है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के नंबर ऑपरेटर्स के आइगन वैल्यूज क्या हैं? यह 0 से शुरू होता है। नंबर ऑपरेटर आइगन वैल्यू का मान 0 से शुरू होता है और चालू होता है, वहाँ कोई ऊपरी बाउंड नहीं है। इसी प्रकार बी ऑपरेटर के लिए नंबर ऑपरेटर भी एक समान है, वे इंडिपेंडेंट हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नंबर ऑपरेटर Na का आइगन वैल्यू हो। यदि आप इसे पहले उत्तेजित अवस्था में पाएं, नंबर ऑपरेटर Nb दूसरे उत्तेजित अवस्था में या फिर किसी अन्य उत्तेजित अवस्था में या फिर ग्राउंड स्टेट में हो सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स। इसलिए ऑपरेटर J के आइगन वैल्यू है Na + Nb बटा 2। मान लीजिए आप नंबर ऑपरेटर्स का कुल मिलाते हैं। नंबर ऑपरेटर्स का कुल मिलाकर उसका आधा आइगन वैल्यू क्या होंगे? आधा इंटिजर्स है ना? यह इंटिजर या आधा ऑड इंटिजर हो सकते हैं, इसलिए हम इसे J नाम देंगे ताकि ये एंगुलर मोमेंटम के साथ संपर्क करने के लिए आप जानते हैं कि 0 और आधा ऑड इंटिजर्स स्वाभाविक रूप से एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में जब हम इस Na + Nb बटा 2 से करने का प्रयास करते हैं तो दोनों फैक्टर बहुत मजेदार होते हैं। यह J के लिए अनुमति देता है जो इंटिजर्स या आधा ऑड इंटिजर्स हो सकते हैं, और हम इसे J के रूप में देखेंगे। तो हम इसे बहुत जल्द ही देखेंगे कि हम इसे J क्यों कहते हैं। J3 ईगन वैल्यू की रेंज क्या है? आपने बिना गौर किए J3 आइगन वैल्यू को MH क्रॉस के रूप में लिखे होंगे और आपने कहा होगा कि MH क्रॉस को -J से +J तक जाना चाहिए, और ये आपने हाइड्रोजन एटम की समस्या को सोचकर कहा होगा। क्या ये यहाँ सही है? इसमें Na - Nb दिए हुए J के लिए अगर Na 0 है, Nb को J ही होना चाहिए, जिसका मतलब J3 आइगन वैल्यू का वैल्यू -JH क्रॉस होगा। यदि Nb 0 है, यह +JH क्रॉस किसी भी ऑर्बिट्रेरी वैल्यू जो गैर शून्य है उसके लिए आप इसे J ही रखेंगे। तो इसलिए M के J3 आइगन वैल्यूज -J से +J तक जाने चाहिए। यह स्वाभाविक है। क्या यह
दिलचस्प नहीं है, मुझे नहीं पता। मैंने दो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का उपयोग करके एक अलजेब्रा का निर्माण किया और मैंने जोर देकर कहा कि यह एक एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा है और मैं बस खोज रही हूँ आइगन वैल्यू क्या है और जे स्क्वायर्ड का आइगन वैल्यू क्या है। h क्रॉस स्क्वायर्ड j+1 यह वास्तव में आपने पढ़ा है और m की रेंज प्राकृतिक तौर पर -j से +j तक जाता है। तो स्पष्ट रूप से दो नंबर ऑपरेटर्स के बीच का अंतर m है और इसी प्रकार j स्क्वायर्ड आइगन वैल्यू में j इसका कुल है। नंबर ऑपरेटर्स कि कुल का आधा है, यही है उसकी पहचान। आप यह पहचान सकते हैं कि यदि आप दो हार्मोनिक ऑसिलेटर ले तो दोनों के नंबर ऑपरेटर्स के कुल का आधे को एंगुलर मोमेंटम जे के रूप में जाना जाता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m होगा नंबर ऑपरेटर्स के अंतर में आधा। एक बार मैं ले लूं तो m की रेंज खुद ही फिक्स हो जाती है -j से +j। इस विषय में कोई सवाल है? इसलिए m की रेंज -j से जाती है -j+1। जो उच्चतम वैल्यू j ले सकती है वह है +2। ठीक है, तो यह तरीका स्टेट j m के साथ j इंटीजर या आधा विषम इंटीजर स्वाभाविक रूप से देती है और स्टेट की कुल संख्या jm के साथ j स्क्वायर्ड आइगन वैल्यू m है जो -j से +j तक जाता है। कितने हैं? m -j से +j तक जा रहा है तो ये स्टेट की संख्या और j स्क्वायर्ड आइगन वैल्यू होगा 2j+1। आप फिर से na के आइगन वैल्यू को j और m के टर्म्स में लिख सकते हैं और हम देखते हैं कि हम क्यों करना चाहते हैं। दिए गए हुए NB/2J है, NA-NB/2M है। आप NA को नंबर ऑपरेटर के आइगन वैल्यू j+m के तरह लिख सकते हैं और इसी प्रकार नंबर ऑपरेटर b का आइगन वैल्यू j-m है। क्या ये हमेशा इंटीजर होगा, हाँ या ना? j-m को एक इंटीजर ही होना है। अगर j आधा ऑड है तो m भी आधा ऑड है, तो दो आधा ऑड के बीच का अंतर इंटीजर होंगे या उनके कुल इंटीजर होंगे। बहुत सुंदर। इसके विपरीत भी सही है और अटल है। यदि आप आइगन वैल्यूज के संख्या को आधी ऑड इंटीजर्स के रूप में पाना शुरू करते हैं तो हम अटक जाते हैं। हम अभी इसका उपयोग नहीं कर सकते। हम क्या करना चाहते हैं? Na और Nb आइगन वैल्यू के साथ दो इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ हम या तो कार्य कर सकते हैं j3 ऑपरेटर Na Nb आइगन वैल्यू को फिर से लिखा जा सकती है या फिर उसे छोटे j और छोटे m के टर्म्स में भी लिखा जा सकती है। तो चलो करते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि Na ऑपरेटर एक स्टेट में काम कर सकती है। Na और Nb यह Na दे सकती है। स्थिति के बारे में मैं लिख सकती हूँ कि ये दोनों ऑसिलेटर्स के साइमल्टेनियस आइगन स्टेट है क्योंकि दोनों ही Nb की तरह कम्यूट करते हैं। हम यह कर सकते हैं। मैं ये भी लिख सकती हूँ कि Na j+m है और Nb j-m है और j3 को देखिए। j3 और कुछ नहीं बल्कि h क्रॉस उतने बार Na ऑपरेटर -Nb ऑपरेटर बटा 2 है। सही। मैं यह कर सकती हूँ। जो आपको मिलेगा वो है h जो h क्रॉस Na Nb बटा 2 और Na-Nb और कुछ नहीं बल्कि 2m बटा 2m होगा। आपको मिलेगा h क्रॉस m।
आप फिर से भी लिख सकते हैं NaNB प्रयोग करने के बजाय मैं इसे JM भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये समान है या बराबर है। हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है या एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स है और हार्मोनिक ऑसिलेटर की लैडर ऑपरेटर्स के तौर पर इसे आगे पीछे किया जा सकती है, इसमें कोई हानि नहीं है, सही है ना? मैं यह नियमानुसार रूप से कर सकती हूँ। मैं या तो Na, जो कि Na के बराबर है, J प्लस एम ही Na है और Nb होता है J माइनस M, जिसे नियमानुसार J M लिखा जा सकती है, या तो स्टेट को Na Nb द्वारा व्यक्त किया जा सकती है या मैं स्टेट को J M द्वारा व्यक्त किया जा सकती है, ये कोई समस्या नहीं है, जहां Na और Nb से J और M के बीच संबंध बिल्कुल ठीक है। अगली चीज क्या है जो आपको करना है? J3 एक आइगन स्टेट थी, हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह करना है, जैसे नंबर पर ए ऑपरेट करता है। नंबर ऑपरेटर आइगन स्टेट, यह ए या डैगर की आइगन स्टेट नहीं था। हम इसे संकल्प करने की कोशिश करते हैं, ए क्या करता है और डैगर क्या करता है। हम यहाँ एक ही बात करना चाहते हैं। हम ये कैसे करें? बहुत ही आसान है। आप किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर स्टेट, एक आर्बिट्रेरी Na और Nb के साथ लिख सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर संबंध। दो इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर, जैसे कि आपके पास यह उठता ऑपरेटर Na बार ग्राउंड स्टेट या वैक्यूम स्टेट नॉर्मलाइजेशन के साथ, और उसी प्रकार B डैगर Nb बार नॉर्मलाइजेशन के साथ ग्राउंड स्टेट में। तो यह ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन या वैक्यूम चलता हुआ ऑपरेटर जो आपको दो इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर के आर्बिट्रेरी स्टेट देगा। इस मैथमेटिकल इक्वेशन का अर्थ मुंह जबानी रूप से कह रही हूँ। अब हम इस फैक्ट का उपयोग करने जा रहे हैं कि NaNb का एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ संबंध के अलावा कुछ नहीं है और J क्वांटम नंबर यह है। तो क्या यह Jm पर J3 MH क्रॉस Jm है? यह परिणाम मैंने आपके लिए निकाला है। चलो इसका हल निकालते हैं। Jm पर J प्लस और कुछ नहीं बल्कि A डैगर BH क्रॉस है और ये एक रिप्रेजेंटेशन है हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑपरेटर्स के टर्म्स में। J प्लस की श्वेंगर मेथड में मेरी पहली स्लाइड थी, लेकिन आप जानते हैं कि B कैसे ऑपरेट होता है, कैसे A ऑपरेट होता है। तो चलो ये करते हैं। बस इसके लिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि Jm पर J प्लस के पास एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक डैगर BH क्रॉस। तो आप J प्लस को Jm पर ऑपरेट करने के लिए चाहते हैं। Na पर J प्लस बराबर है J प्लस M और Nb बराबर है J माइनस M के। वो दोनों एक ही है और दोनों के स्टेट बराबर है और यहाँ मैं ऑपरेट कर सकती हूँ। A डैगर B को यहाँ H क्रॉस कैसे भी देखा जाए तो A नंबर है। Na इक्वल J प्लस M है, Nb इक्वल J माइनस M है। B क्या करेगा? B या तो फर्स्ट स्टेट या फिर सेकंड स्टेट पर काम करेगा। नंबर स्टेट Nb पर B काम करेगा। वो क्या करेगा? मुझे याद है। क्या Nb पर B है? Nb पर B क्या है? रूट N B बार Nb माइनस 1 है। Na रूट Na प्लस A बार Na प्लस A पर एक डैगर के बारे में क्या हम उस फैक्ट का उपयोग करते हैं? यह हमें क्या देगा? यह Na प्लस 1 का रूट होगा। Na प्लस एक Nb माइनस 1 Na पर
एन बी का रूट जे प्लस एम एन बी जे माइनस एम है। जे 3 आइगन वैल्यू और जे आइगन वैल्यू का क्या होता है? जे आइगन वैल्यू वही है और जैसा आप चाहते हैं। जे 3 को 1 से बढ़ाया जाता है तो हम इस H क्रॉस को Na के बजाय फिर से लिख सकते हैं। मैं इसे J प्लस M प्लस 1 NB के बजाय J माइनस M डालूंगी। क्या यह सही है? J माइनस M से NB मिलता है, J प्लस M Na है और मैं इधर क्या लिखूं? मैं इसे J कहकर लिख सकती हूँ। J नहीं बदल रहा। M प्लस 1 करने के लिए M का परिवर्तन होता है। वहाँ एक और बात है जो आप जांच कर सकते हैं। अगर M J है, यह भी आप जानते हैं कि आप J प्लस 1 तक नहीं जा सकते हैं, सही है ना? M रेंज माइनस J से प्लस J है। J पर J प्लस क्या होता है? तो हम इधर J M पर J प्लस को खोजते हैं जो J माइनस M के स्क्वायर रूट है। J प्लस M प्लस 1 J M प्लस 1 पर H क्रॉस यह हमें मिला है। J प्लस J क्या है? J शून्य है। या बराबरी में यह भी निश्चित करना कि M J से ऊपर नहीं जाता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह न हो के हमारे पास एक ऊपरी कट ऑफ भी है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक कम कट ऑफ है जो कि 0 से कम नहीं जाता आइगन वैल्यूज में, पर ऊपरी आइगन वैल्यूज कहीं भी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ एक ऊपरी बाउंड भी है। एक ही J माइनस के लिए इसे फिर से कर क्या आप इसे फिर से J माइनस के लिए कर सकते हैं? ए बी डैगर के लिए ऑपरेटर कौन सा होता है? Na NB। हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? ये होगा A आपको Na देगा, B डैगर आपको NB प्लस 1 देगा और Na की स्थिति से Na माइनस 1 तक शिफ्ट हो जाएगा, B शिफ्ट हो जाएगा NB प्लस 1 तक। J आइगन वैल्यू का क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को क्या होता है? फिर से लिखिए, M को -1 से शिफ्ट किया जाए तो वो J के समान है। J माइनस M प्लस 1 सही है ना? मैं Na को J प्लस में बदल रही हूँ और J प्लस और NB को J माइनस M में बदल रही हूँ। ये है जो मैं कर रही हूँ और मैं इसे M -1 के रूप में लिख सकती हूँ, सही है ना? तो ये ऊपर उठता ऑपरेटर की तरह है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक यूनिट से बढ़ाता है कोएफिशिएंट के साथ, और इस कोएफिशिएंट को लिखने की कोशिश में J प्लस की रिप्रेजेंटेशन को दो इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर के लैडर ऑपरेटर्स का रूप दिया है। और हमको यह समझना चाहिए कि यह स्वतंत्र रूप से अलजेब्रा से किया जा सकती है, लेकिन अभी मैं इसे श्विंगर मेथड द्वारा कर रही हूँ और हम देखते हैं कि वहाँ एक ऊपरी बाउंड है जिसे पार कर रेसिंग ऑपरेटर को इन्फिनिटी तक जाना मुमकिन नहीं है। अगर ये J पर काम करता है जहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उतना ही है जितना कि J स्क्वायर्ड क्वांटम नंबर, तो वो 0 के बराबर होगा। अगर ये काम करे तो J माइनस J M इक्वल तो -J। इधर देखिए ये आइगन वैल्यू हो जाएगा तो हमें क्या मिलता है? हमें विशेष J के लिए एक स्टेट मिलती है जो -J से
-j+1j ... और उधर एक ऊपरी बाउंड है जो है +j। मैग्नेटिक क्वांटम के लिए एक दिए हुए j आइगन वैल्यू के लिए यह m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -j2 j से वैल्यू लेगी, इसलिए इसे किसी दिए गए j के साथ गुणा किया जाता है या किसी दिए गए j के साथ सभी स्टेट 2j+1 होंगे। तो बस सिर्फ स्लाइड को एक बार और देखते हैं। तो हमने ये किया और आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं j 3 आइगन वैल्यू को MH क्रॉस के रूप में और फिर j+। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको Na को 1 पर उठाया मिलेगा और Nb को उससे कम किया जाएगा, जिसे आप j के रूप में लिख सकते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एक j की वृद्धि नहीं होती है। और आपने ये सारे Na आइगन वैल्यूज और Nb आइगन वैल्यूज को j+m और j-m के टर्म्स में फिर से लिखा है। और यह है राइजिंग ऑपरेटर, जिसका यह प्रॉपर्टी है कि इसका कोई ऊपरी सीमा नहीं है, क्योंकि j से बढ़कर m नहीं हो सकती है। और आप इस स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं और आप देख ही रहे हैं कि जब j और m बराबर है और m और j बराबर है, तब यह टर्म शून्य बन जाता है। तो उसी तरह j माइनस एक लोवेरिंग ऑपरेटर है और हमने इसे भी अब कर दिया है। और लोवेरिंग ऑपरेटर का कम सीमा होती है, यह -j के इक्वल m से आगे नहीं जा सकती है, इसलिए आप इसे देख सकते हैं। कृपया उन चीजों को फिर से सत्यापित करें जिन्हें आप इसे लोवेरिंग ऑपरेटर के रूप में फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक सारांश के लिए हमने पाया है एंगुलर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन को 2 इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स का प्रयोग करके, और हमें यह चाहिए था, मुख्य उद्देश्य था कि हम मन में रखें एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा उसमें से उत्पन्न हुआ था, मतलब कि उनको इसे संतुष्ट करना है। ठीक है, j+j-j3h क्रॉस के 2 गुना है और j3 और 2 लैडर ऑपरेटर्स एंगुलर मोमेंटम के कॉन्टेक्स्ट में रेसिंग ऑपरेटर का जो ऊपरी सीमा है वो इंडेफिनेट रूप से नहीं जा सकती, और लोवेरिंग ऑपरेटर माइनस है, इसमें यह होना जरूरी है प्लस या माइनस j प्लस या माइनस टाइम्स h क्रॉस। ठीक है, तो इसी को हम एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा बोलते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं ठीक उसी तरह जैसे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर अलजेब्रा के लिए किया था, और ये आपको जांच करने के लिए है। इसकी चर्चा हम शुक्रवार को करेंगे। स्वतंत्र रूप से j.j और j3 का साइमल्टेनियस आइगन स्टेट मान सकते हैं, जो कि j, m है। इस अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हुए जान लीजिए कि j प्लस और j माइनस m को प्लस या -1 से कम कर देगा, या फिर m को +1 या -1 से बदल दीजिए। और हमें कोएफिशिएंट को ठीक करना है। ऐसा कोई सिस्टमैटिक तरीका है जिससे कोफिशिएंट को ठीक किया जा सके, ठीक उसी तरह जैसे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए किया था, और हमने फिक्स्ड रूट Na और रूट Na+1 को ठीक कर दिया था। अगर आपको इसे करना है इस अलजेब्रा को देखते हुए बिना स्विंगेर मेथड ऑफ 2 इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर के प्रयोग के, वो एक रिप्रेजेंटेशन था या अलजेब्रा के लिए एक लिबाज था, और हम यह शीर्ष 2 प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या हम इन दोनों को केवल इस अलजेब्रा को देखकर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन या लिबाज दिए बिना प्राप्त कर सकते हैं? लिबाज या रिप्रेजेंटेशन से मेरा ये मतलब था कि हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लैडर ऑपरेटर्स के टर्म्स में j माइनस लिखा। अब हमने कुछ नहीं दिया, पर हम सिर्फ इस अलजेब्रा को देखते हैं। और क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं ताकि आपको j माइनस के रूप में ये मिले, और j प्लस एक्सप्लिसिट कोएफिशिएंट के साथ इसे एक यूनिट से बढ़ाए? मैं इस प्रयत्न करने के लिए आप पे छोड़ती हूँ और हम इसकी चर्चा करेंगे।